प्रमुख वेदः भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचना है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, क कृष्ण यजुर्वेद, ख शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनिक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। 1 शिक्षा, 2 ज्योतिषी, 3 व्याकरण, 4 कल्प, 5 निरुक्त, 6 छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्तवंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कवि है।